हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 9वीं त्रिभुज के चैप्टर 8B से प्रश्न संख्या 27 से 34 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 27 का हल। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि x और y किसी त्रिभुज ABC की समान भुजाओं AB और AC पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि AX बराबर AY। ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC की समान भुजाएं AB और AC हैं, जिनमें से AX और AY दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें साबित करना है कि BY बराबर CX। आइए देखते हैं इसका हल। तो दिया गया है AB बराबर AC तथा AX बराबर AY। अब समद्विबाहु त्रिभुज ABC में चूँकि AB बराबर AC, इसलिए AB माइनस AX बराबर AC माइनस AY। चूँकि AX बराबर AY दिया हुआ है पहले से, या AB में से AX घटा दें तो आ गया BX, और AC में से AY घटा दें तो आ गया CY। तो इसको हम लिख सकते हैं BX बराबर CY। ये हमने प्रमाणित कर लिया। अब त्रिभुज BCX तथा CY में, ये देखिए BX बराबर CY, BX बराबर CY, ये प्रमाणित हमने कर रखा है अभी। यहाँ इसको एक ले लें तो समीकरण 1 से BX बराबर CY, फिर BC बराबर BC होगा, लेकिन पहले एंगल के बाद कोण B बराबर कोण C, या कोण ABC या XBC बराबर कोण YCB। ये बराबर भुजा के सामने के कोण हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण हैं जो आपस में बराबर होते हैं। साथ ही BC बराबर BC, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। यहाँ BC बराबर BC, ये आधार दोनों त्रिभुजों में है, इसमें भी और इसमें भी, अतः BC बराबर BC। अब साइड एंगल साइड से, अतः त्रिभुज BCX सर्वांग सम त्रिभुज CBY साइड एंगल साइड शर्त से, इसीलिए BY बराबर XC या XC बराबर BY बाई CPCT। यही हमें प्रमाणित करना था, ये प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, यानी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में L और M भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, यानी AB/2 इक्वल टू BL कर सकते हैं और AC/2 इक्वल टू CM कर सकते हैं। फिर आधार के मध्य बिंदु O से L तथा M बिंदुओं को मिलाया गया है। हमें प्रमाणित करना है कि OL बराबर OM होगा। इसको प्रमाणित करते हैं। दिया गया है AB बराबर AC, इसलिए AB बटा 2 बराबर AC बटा 2, या इसको हम लिख सकते हैं कि BL बराबर CM, क्योंकि ये इस पूरी भुजा AC का मध्य बिंदु M है और AB का मध्य बिंदु L है। BL बराबर CM हो गया। अब त्रिभुज BOL तथा त्रिभुज COM में BL बराबर CM
इसको 1 मान लिए तो समीकरण 1 से कोण OBL बराबर कोण OCM, क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने के कोण हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण। और OB बराबर OC दिया हुआ है, चूँकि O आधार BC का मध्य बिंदु है, इसलिए ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होंगे, यानी दिया गया है। अतः त्रिभुज BOL सर्वांगसम त्रिभुज COM, ये किस शर्त से? साइड एंगल साइड शर्त से। इसीलिए OL बराबर OM बाई CPCT, यही हमें प्रमाणित करना था, ये प्रमाणित हुआ। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार में दो बिंदु उसके सिरों से बराबर दूरी पर लिए गए हैं। मान लीजिए PQR एक त्रिभुज है जिसमें दो बिंदु M और N क्रमशः इनके सिरों Q से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर R से N है, यानी ये दूरी इसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बिंदु M और N त्रिभुज के शीर्ष P से समान दूरी पर है, यानी PM बराबर PN प्रमाणित करना है। तो ये इसको देखते हैं। दिया गया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR, इसीलिए कोण PQM बराबर कोण PRN बराबर भुजा के सामने की कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण। साथ ही दिया हुआ है QM बराबर N या RN, QM बराबर RN, ये दिया गया है। इतना जान गए। अब हम देखते हैं, अब त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज PNR में कोण PQM बराबर कोण PNR दिया हुआ है। ये कोण इसके बराबर, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के ये सामने के कोण हैं। उसके बाद यहाँ PQ बराबर PR दिया गया है तथा QM बराबर NR ये भी दिया गया है। इसलिए साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड यानी साइड एंगल साइड से, इसलिए त्रिभुज PMQ सर्वांगसम त्रिभुज PNR। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी इस त्रिभुज PQM का PM त्रिभुज PNR का PN के बराबर होगा। इसीलिए PM बराबर PN बाई CPCT। और जब PM बराबर PN हो गया तो अतः बिंदु M तथा N शीर्ष P से समान दूरी पर हैं, प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। भुजा BC पर दो बिंदु D और E हैं। BC पर D और E दो बिंदु है, जिसमें BE बराबर CD दिया हुआ है। BE बराबर
सी डी दिया हुआ है, तो हमें प्रमाणित करना है कि ए डी बराबर ए ई के है। इसको देखते हैं, पहले देख लेते हैं। दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी। इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी, ये समान भुजा के सम्मुख कोण हैं। तथा बी ई बराबर सी डी दिया हुआ है। अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में ए बी बराबर ए सी दिया गया है। फिर कोण बी बराबर कोण सी, ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण हैं। तथा बी ई, चूँकि बी ई बराबर सी डी दिया हुआ है, अगर बी ई माइनस डी ई कर दें तो इधर भी सी डी माइनस डी ई कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है बी ई में से ई डी घटा दें तो बी डी आ जाएगा। बी डी बराबर सी डी में से सी ई डी ई घटा दें तो ई सी आ जाएगा। तो ये ई सी या सी ई हो गया। अतः हम देख पा रहे हैं कि साइड इस त्रिभुज में इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर। अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ए सी ई के बाय, ये हो गया साइड एंगल साइड कंडीशन या शर्त से। इसीलिए ए डी बराबर ए ई सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा हैं बाई सी पी सी टी, यही हमें प्रमाणित करना था। प्रमाणित प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। ये कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए बी बराबर ए डी है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। तो हमें प्रमाणित करना है कि कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री के बराबर है, ये हमें प्रमाणित करना है। तो आइए देखते हैं। दिया गया है ए बी बराबर ए सी, इसीलिए सी बी बराबर कोण ए बी सी, ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण हैं। कोण ए सी बी यानी ये कोण बराबर इसके होंगे। अब पुनः अब ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी दिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी, ए बी की जगह हम ए सी डाल सकते हैं। तो ए सी बराबर ए डी, चूँकि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है पहले से, ए सी बराबर ए डी हो गया। अब त्रिभुज ए सी डी में चूँकि ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है, त्रिभुज ए सी डी में चूँकि ए सी बराबर ए डी हो गया, ए बी बराबर ए डी है और यहीं ए बी बराबर ए सी है, इसलिए ए सी बराबर ए डी दे दिए। तो त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर ए डी है, इसलिए कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी डी, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। चूँकि ये भुजा इसके बराबर है, इसीलिए इसके सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने के कोण
इस कोण के बराबर होगा, यानी ADC बराबर ACD के। इसको समीकरण 1 मान लिए, अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण ADC बराबर कोण ACD है, तो इसको चूँकि कोण ADC बराबर कोण ACD आया, तो कोण ACD को पहले लिखते हैं और कोण ADC को बाद में लिखते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस कोण ADC, या कोण ACB प्लस ACD को हम लिख सकते हैं ACB प्लस ACD को कोण BCD लिख सकते हैं हम। तो कोण BCD बराबर ABC प्लस ADC, और प्लस अगर इसमें ये पूरा कोण जोड़ दें, इसमें हम कोण ABC प्लस कोण ADC प्लस कोण BCD और माइनस कोण BCD कर देते हैं। BCD जोड़ के और BCD घटा, कोण ABC प्लस कोण ADC प्लस कोण BCD और माइनस कोण BCD, यानी BCD जोड़ के और BCD घटा भी लिए। तो अब इसको लिख सकते हैं एंगल BCD इक्वल टू ABC प्लस ADC, ABC ADC और BCD। अगर त्रिभुज BDC ले लें तो ये त्रिभुज के 3 कोण हो जाएंगे, जिसका जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी तीनों कोणों का, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लिख दें 180 डिग्री माइनस कोण BCD। यहाँ पे कारण दे देंगे, त्रिभुज BCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, जो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको इस तरफ लाते हैं तो कोण BCD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री, या दो कोण BCD बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण BCD बराबर 180/2, यानी ये हो गया 90 डिग्री। यही हमें प्रमाणित करना था। इसको साफ लिख दें, कोण BCD बराबर 90 डिग्री, ये प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। ये कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समान भुजाएं AB और AC हैं। इनको क्रमशः X और Y तक बढ़ाया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण XBC यानी ये कोण इक्वल टू कोण YCB इस कोण के, ये हमें प्रमाणित करना है। तो आइए देखते हैं। इसको दिया गया है AB बराबर AC। अब इसलिए कोण B बराबर कोण C हम लिख सकते हैं। अब कोण ABX बराबर कोण ACY, क्योंकि दोनों 180 डिग्री हैं, यानी स्ट्रेट एंगल हैं। यहाँ से ये पूरा इस लाइन पर कोण ABX ये यहाँ का कोण, और कोण ACY बराबर 180 डिग्री होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे। अर्थात ये कोण ABX बराबर कोण ACY हो गया। अब कोण B बराबर कोण C, यानी इसको यहाँ पे हम कोण B को लिख सकते हैं कोण ABC। कोण ABC बराबर कोण ACB हो गया, इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे कोण ABX में से अगर ABC घटा दें तो कोण ABX माइनस कोण ABC बराबर कोण ACY माइनस कोण ACB, चूँकि कोण ABC बराबर कोण ACB है। या इसको करें तो कोण ABX में से ABC घटा दें ये वाला कोण, तो बच गया कोण XBC। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण XBC बराबर कोण ACY में से ACB घटा दें ये, तो बच गया ये कोण, यानी YCB, कोण YCB।
यही हमें प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने से आधार के नीचे जो कोण बनते हैं उनके समद्विभाजक रेखाओं के मिलने से आधार के नीचे एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, सिद्ध करें। यानी हमें प्रमाणित करना है कि ये त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, तो इसके भुजा ए बी को x तक बढ़ाएं और ए सी को y तक बढ़ाएं, तो इनके इस तरफ बाहर वाले कोण को समद्विभाजित करने से जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी हमें प्रमाणित करना है कि त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आइए इसको देखते हैं कि दिया गया है ए बी बराबर ए सी, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी सम्मुख कोण है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ए बी को x तथा ए सी को y तक बढ़ाया गया है, तो कोण ए बी एक्स बराबर कोण ए सी वाई बराबर 180 डिग्री होगा। ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ये और ये। अब इसको हम कोण ए बी एक्स माइनस कोण ए बी सी बराबर लिख सकते हैं कोण ए सी वाई माइनस कोण ए सी बी। कोण ए बी एक्स माइनस कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी वाई माइनस कोण ए सी बी, क्योंकि ए बी सी बी के बराबर है। अब इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बी एक्स में से ए बी सी घटा दें तो ये पूरा कोण आ गया, यानी कोण एक्स बी सी बराबर इसमें से इसको घटाएं, यानी इस पूरा कोण में से इसको घटा दें तो ये आ जाएगा इक्वल टू इस पूरे कोण में से ये घटा दें तो ये पूरा आ जाएगा कोण वाई सी बी। तो कोण एक्स बी सी इक्वल टू कोण वाई सी बी। अब नीचे की तरफ आते हैं तो ये कोण इसके बराबर हो गया। इट मीन्स ये कोण इसके बराबर हो गया। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे ये इस कोण का अर्धक है ये और इस कोण का अर्धक है ये, यानी इन दोनों कोण को अगर आधा आधा करें तो ये भी बराबर होंगे, या इसका आधा जो है वो कोण ओ बी बाई 2। अब यहाँ कह रहा है कि ये अर्धक है, इट मीन्स इस कोण का आधा ये भाग और इस कोण का आधा ये भाग आपस में बराबर होंगे, तो कोण ओ बी सी इक्वल टू कोण ओ सी बी। अब त्रिभुज ओ बी सी में कोण ओ बी सी इक्वल टू कोण ओ सी बी, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है इस त्रिभुज में, इसीलिए अब त्रिभुज ओ बी सी में कोण ओ बी सी इक्वल टू कोण ओ सी बी, इसीलिए ओ बी बराबर ओ कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। इसका मतलब है कि ओ बी सी के सामने का भुजा ओ सी और ओ सी बी के सामने का भुजा ओ बी आपस में बराबर होंगे। अतः त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। अब इस चैप्टर का 8B का आखिरी सवाल होगा यह। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये कोण 90 डिग्री, तो इसमें प्रमाणित करना है कि कर्ण का मध्य बिंदु डी इन तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है, यानी ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी। इसको हल करते हैं। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसके कर्ण ए सी का मध्य बिंदु डी है, तो हमें प्रमाणित करना है कि बी डी बराबर ए डी बराबर ए सी। अब रचना देखते हैं। रचना क्या करेंगे कि बी डी को
ई तक बढ़ाया ताकि बी डी बराबर डी ई, बी डी बराबर डी ई। सी से ई को मिलाया। अब त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ई डी सी में, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम देखते हैं तो ये भुजा इसके बराबर है और पहले से दिया हुआ है ये भुजा इसके बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, सम्मुख कोण है, इसलिए ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा। तो ए डी बराबर सी डी दिया गया है। उसके बाद बी डी बराबर डी ई, रचना से, क्योंकि बी डी बराबर डी ई हमने खींचा। इसके बाद कोण ए डी बी बराबर कोण ई डी सी, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसीलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ई डी सी। ये हो गया साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड से। अब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, इसीलिए ए बी बराबर सी ई हो गया, इसलिए ए बी बराबर सी ई तथा कोण ए बी सी बराबर कोण ई सी बी। अब पहले से ए बी सी 90 डिग्री है, इसीलिए ई सी बी 90 डिग्री हो जाएगा बाई सी बी सी टी, यानी ए बी बराबर सी ई आ गया है हमें। साथ ही ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल बी ए सी बराबर एंगल सी ई बी बाई सी पी सी टी। लेकिन ये एंगल इसके बराबर है, अब ये इसको काट रहा है और ये इसको काट रहा है, ये इसके बराबर ये तभी संभव है जब ये समानांतर इसके हो, तो इसी को हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी समानांतर सी ई। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई सी बी में देख लेते हैं, देख रहे हैं कि ए बी बराबर ई सी ये प्रमाणित किया गया है। फिर कोण ए बी सी बराबर कोण ई सी बी ये भी प्रमाणित किया गया है। साथ ही भुजा बी सी बराबर बी सी ये उभयनिष्ठ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ई सी बी। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देख लेते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बड़ा वाला दोनों सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ये साइड एंगल साइड शर्त से, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम, ट्रायंगल ई बी सी साइड एंगल साइड शर्त से, इधर देख लेते हैं अब, इसीलिए बी ई बराबर ए सी या 1/2 ए सी बराबर 1/2 बी ई। अब 1/2 ए सी को हम लिख सकते हैं ए डी, क्योंकि डी ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसको ए डी लिख दिए, और 1/2 बी ई को हम बी डी लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। तो ए डी बराबर बी डी आ गया, और ए डी बराबर सी डी है, तो ए डी के जगह हम सी डी भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये
बराबर सी डी भी हो गया। इसीलिए डी बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। यही हमें प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। छात्रों, ये प्रश्नावली 8B का अंतिम प्रश्न था, जिसका हल हम लोगों ने कर लिया है। अब ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और जिस प्रश्न का जवाब आपको चाहिए उसको भी कमेंट में लिखें। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।